तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके बीच उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा जो सवाल छत्तीसगढ़ के जो डीएड साथी हैं, जो अपनी नियुक्ति को लेके इंतज़ार में बैठे हैं। उनके कुछ सवाल हैं, जैसे कि नियुक्ति कब तक हो सकती है, क्या सूची किस तरीके से बनेगी, इसके अलावा सवाल ये भी आ रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड को कंसिडर किया जाएगा इस काउंसलिंग में, इस नियुक्ति में, जो नियुक्तियां होंगी डीएड साथियों की। और साथ ही ये भी एक सवाल आ रहा है आप लोगों का कि सीटेट वर्सेस टेट जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या उसका प्रभाव इस पर क्या पड़ने वाला है। ये कुछ सवाल आप लोगों के हैं जिनका मैं एक एक करके जवाब देने का प्रयास करूँ। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हों वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो साथियों, पहला सवाल जो एक है डीएड साथियों के मन में, वो ये है कि आखिर हमारी नियुक्ति कब तक होगी। बीएड वालों को कब जो है शिक्षा विभाग पद मुक्त करेगा और उसकी जगह जो हमारी काउंसलिंग करके हमें नियुक्ति देगी। तो साथियों, इसमें आपको ज़्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट में अवमानना का जो कोर्ट अवमानना का मामला है, उसकी आगामी जो सुनवाई तारीख है वो जो है आप 18 अक्टूबर उसमें है। और इसी बीच में मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जो आप लोगों ने डीपीआई का घेराव किया था या जो न्याय यात्रा निकाली थी, उसका बड़ा पॉजिटिव प्रभाव आया और डीपीआई ने उसमें जो है एक समीक्षा बैठक के लिए शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, जितने भी शिक्षा सचिव हैं, सॉरी शिक्षा जिलाधिकारी हैं, और जितने भी हैं, उन सबको जो है एक समीक्षा बैठक के लिए 30 सितंबर को जो है 10:30 बजे नवा रायपुर में जो है वहाँ पे मीटिंग के लिए, समीक्षा बैठक के लिए आमंत्रित किया है। और वहाँ पे समीक्षा बैठक होगी इस चीज़ को लेकर। तो इसके साथ साथ जो शिक्षा विभाग में और भी हलचल इस समय चल रही हैं, जो ये दर्शाती हैं कि इस दिशा में काम हो रहा है। क्योंकि दरअसल क्या, सरकार जवाब दे या ना दे, कुछ कहे ना कहे, वो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट में जो इस मामले से संबंधित अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ता है कि अगर आप कोई मंत्री या कोई सरकार अगर कोई बात नहीं कहेगी तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि उन अधिकारियों को भी वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए वो अधिकारी जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए जो है इसमें शिक्षा विभाग में आप हलचल देख सकते हैं। तो साथ ही बहुत ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप यूँ मान सकते हैं कि 30 तारीख के बाद बहुत जल्दी आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और जो है, या यूँ माने 18 तारीख से पहले पहले इसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती हैं। और नहीं तो 18 तारीख को तो फिर कोर्ट अवमानना का आप जानते हैं मामला लगा हुआ है, और वहाँ पे इनको जो है फिर कुछ ना कुछ उससे पहले करके दिखाना पड़ेगा, वरना इन पे कोर्ट अवमानना का मामला जो है वो जो चल रहा है, वो कहने का मतलब ये है कि वो इन पे भारी पड़ेगा। तो इस चीज़ से निश्चित रहे, नियुक्तियां बहुत जल्दी होंगी आपकी। अब बात करते हैं दूसरी बात के सूची किस तरह से बनेगी, क्योंकि इसमें भी कई सारे पेच लग रहे हैं। क्योंकि सूची जब बीएड धारियों को वहां से निकाला जाएगा तो मेरिट डिस्टर्ब होगी, मेरिट जो है ऊपर नीचे होगी, और जो डीएड साथी हैं वो जो है मेरिट उनकी जो वो जो है ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि जो ज्वाइंट
डीएड साथी हैं, जो अपॉइंटेड डीएड साथी हैं इस भर्ती में, वो लोगों की मेरिट भी डिस्टर्ब होगी। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट एक नए सिरे से बन सकती है। जहां तक मुझे लगता है ये नए सिरे से बन सकती है शुरू से, यानी सूची तैयार हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि ये वहीं से शुरू होगी जहां से काउंसलिंग रुकी थी, वहां से आगे ये सूची बनेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। सरकार के आगे अपने आप में एक, ये जो शिक्षा विभाग के आगे जो है अपने आप में एक, ये एक पेचीदगी वाला मामला है। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सारी सूची शुरू से बन रही है। तो तो ये हुआ। दूसरी चीज है कि अब बात आती है, तीसरी बात ये थी कि ये लगातार नीचे से प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि भाई जो NSDL साथी भी जो हैं वो भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट किए थे, तो क्या उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फैसला NSDL के खिलाफ आया है वो उत्तराखंड वाले मामले में आया है, और जो है यहाँ पर ये ऑनगोइंग भर्ती है, और इसमें जो नोटिफिकेशन में जो है NSDL वालों को लिए जाने की उसमें, यानी उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा NSDL वालों को। बस ये है कि अगर कोई DLED या DED साथी कोई अगर चैलेंज कर देता है कोर्ट में कि 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय है NIS का, वो जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट में उन्होंने उस निर्णय के आधार पर ये नई नियुक्ति के लिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर ये बात कह करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो वहाँ फिर NSDL वालों के लिए खतरा होगा। और नहीं तो ये जो है मामला, ये जो है NSDL वाले उसमें मामले में फिलहाल कंसिडर किए जाने की संभावनाएं बनती। तीसरी बात ये निकल के आती है, ये सवाल लगातार आ रहा है कि भाई जो CTET और टेट वाला मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें जो है क्या होगा, अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें फैसला तो रिजर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर ही लिया है, लेकिन उसमें क्या डिसीजन आएगा, CTET मान्य होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अभी जो है उस निर्णय से आने पर ही पता लगेंगे। तो ऐसे में जो ये काउंसलिंग होगी, जो ये भर्ती होगी छत्तीसगढ़ में आप लोगों की, तो उसमें CTET वर्सेस टेट जो मामला है उसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। तो साथियों देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें जो है जब नियुक्तियां होंगी तो ये हो सकता है कि इस टेट और CTET वाले मामले का हवाला देते हुए जो लोग CTET के बिहाफ पर भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों के नियुक्ति पत्र पर ये मेंशन किया जा सकता है कि आपकी नियुक्ति जो है, जो CTET वर्सेस टेट मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके अधीन रहेगी। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा, जो बीएड साथी ऐसे हैं जिन्होंने टेट और CTET दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो भर्ती में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो टेट के माध्यम से करें, टेट के बिहाफ पर करें, ना कि CTET के। और जिनके पास टेट नहीं है वो जाहिर सी बात है CTET से करेंगे। तो जो लोग CTET के बिहाफ पर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इस नियुक्ति में उनकी नियुक्ति होगी, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेंशन हो सकता है नियुक्ति पत्र पे कि आपकी जो नियुक्ति है वो CTET वर्सेस टेट जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसका भी निर्णय आना बाकी है, उसके अधीन ये जा सकती है। तो साथियों, ये 3-4 सवाल जो है आप लोगों के थे जो आ रहे थे, उनका मैंने एक जवाब देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो फिर वही निवेदन रहेगा साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, नमस्कार।